Hello guys, मैं डॉक्टर साबजीत राला. Today we will study the next method of preparation of aldehyde and ketone by the ozonolysis of alkene. तो ozonolysis of alkene पढ़ने से पहले मैं बताऊंगा कि what is exactly ओजोन जो है जिसको हम O3 कहते हैं वो एग्जिस्ट कैसे करता है. तो exactly जो ओजोन है उसकी स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसे एग्जिस्ट करती है. Here is the नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. सो ये हमारा मॉलिक्यूल जो है वो ओजोन है. तो होता क्या है कि ये एक ज्वेटर आयन है क्योंकि सच वो वाला मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं उसको हम ज्वेटर आयन बोलते हैं. ये कुछ रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है लाइक दैट कि ये वाला अगर पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर जाए तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे. इन दैट केस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे ही रहेगा क्योंकि अगर ये बॉन्ड शिफ्ट किया इस तरफ तो यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया तो फिर पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे रहेगा. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. दूसरी स्ट्रक्चर जो है इसकी नेक्स्ट वो क्या एग्जिस्ट करती है, अगर हम ये वाला जो पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज तो फिनिश हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस ऑक्सीजन के ऊपर अब कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव. तो ये वाली जो है ओजोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करती है. अब हमने पढ़ना है मैकेनिज्म. तो जो मैकेनिज्म है वो कैसे है कि जो अल्कीन है, मान लीजिए कि मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये अल्कीन है, अल्कीन के बीच में ये ओजोन आके रिएक्ट करती है. तो हमने ओजोन की कैसे एडिशन करनी है, यहाँ पे O, ये भी O है और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. मीन टू से ये वाले पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पे लिख दिया. तो नो व्हाट विल हैपन हियर, ये वाला पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है. तो जो पाई बॉन्ड है वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को डोनेट करेगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. जब ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा. सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर, this one. Now see here that इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर हैं और यहाँ पे भी 2 लोन पेयर हैं. Now what will be the next here, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और ये वाला जो है ये वाला ऑक्सीजन इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉ कर लेगा. नाउ यहाँ से ये वाला कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है ये तो ब्रेक कर गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक तो कार्बोनिल ग्रुप बन गया C डबल बॉन्ड O और ये वाला C डबल बॉन्ड O. यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना रहा है. दूसरा क्या है हमारे पास कि ये जो कार्बन है ये वाली, इसके साथ ये 2 बॉन्ड मैंने बना दिए और उसके साथ यहाँ पे ये O है, ये भी O है और एक जो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. क्योंकि ये वाली जो बॉन्ड यहाँ पे जब ब्रेक कर गया था तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. ये देखिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ये ऑक्सीजन ऐसा रख दी मैंने और ये वाले कार्बन के ऊपर ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज. नो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो ये वाले जो लोन पेयर हैं वो अगर इसके ऊपर आगे अटैक करें तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाले जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर आगे अटैक करेगा. क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखें अब क्या होगा कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये वाला. तो यहाँ पे जब ये आके बॉन्ड बनाएगा तो नो व्हाट विल हैपन हियर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा.
जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आके अटैक करेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे C, ये O, ये C, इसके साथ आके ये वाला डबल बॉन्ड, सॉरी ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो आफ्टर दैट ये जब बन जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। ये ओजोनाइड जो है वो आगे ब्रेक डाउन कर जाएगा। अब ब्रेक डाउन करने से जो है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर हम जब डालेंगे तो इसकी क्लीवेज जो है वो यहां से हो जाएगी, ये वाला यहां से ब्रेक कर जाएगा। तो वी विल गेट द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोनिल एंड साथ में जिंक ऑक्साइड जो है वो लॉस हो जाता है। सो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन। तो ये जितने भी अल्कीन है वो इसी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं दोबारा से ये इस स्टेप को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे जब अटैक करे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड जो है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन को डोनेट करेगा, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा। सो आफ्टर दैट वी विल गेट दिस इंटरमीडिएट स्टेट। ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। ओजोनाइड जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट करके वाटर के साथ तो हमें ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल देगी। इट कैन बी हेयर एल्डिहाइड और कीटोन एंड साथ में जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अब हमारे पास सबसे सिंपल एग्जांपल आ जाती है, जो वो कौन सी है, लेट वी हैव हियर CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इसके बीच में हम O3 डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे सबसे पहले CH2, यहाँ पे होगा CH2, ये O, ये भी O है, ये O जिसको हम कहते हैं मोनोजोनाइड। इसके बाद जब इसका रीअरेंजमेंट होगा तो इसके बाद ये क्या बनाएगा, CH2 एंड here is the CH2, sorry, here is O एंड here is O, यहाँ पे CH2 और ये O जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोजोनाइड। ये यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे ये, और जिंक और वाटर की प्रेजेंस में ये क्या बन जाएगा हमारे पास, HCHO। here is HCHO, ये भी HCHO के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल, and with the loss of the zinc oxide. After that if we take the CH3, यहाँ पे CH and यहाँ पे CH2, in that case जब हम ओजोन की एडिशन करेंगे तो ओजोन की एडिशन करने से हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे CH, ये CH2 and here is O, here is O and here is O, and after that it will break down into the CH3, CH, here is O, here is O, sorry, here is the CH, here is O, here is O and यहाँ पे CH2 है। अब यहाँ से ये ब्रेक डाउन कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। ये वाला मॉलिक्यूल स्टेल्डिहाइड है, वो कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो दिस विल बिकम हियर CH3 and CHO formaldehyde, and one of them is this is the staldehyde and this is the formaldehyde. Similarly, if we take the one more example of this, let we have here the CH3 double bond, here the CH3 and CH3। इसके बीच में हम जब ओजोन की एडिशन करेंगे तो देयरफॉर सबसे पहले हमारे पास ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH3, ये O है, ये भी O है, ये भी O है, दिस इज कॉल्ड मोनोजोनाइड। एंड आफ्टर दैट इसका रीअरेंजमेंट होगा तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, CH3, here is O, here is the CH3, here is the CH3 and here is O and here is O। ये यहाँ से क्लीवेज कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर।
ये 2 मॉलिक्यूल किसके बनाएगा, एसीटोन के, CH3 CH3 C double bond O and 2 molecule of acetone with loss of zinc oxide. So this is the complete mechanism of the preparation of the aldehyde and ketone by the ozonolysis of alkene. So thank you student. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.